अगर आपको आयुर्वेदा में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि हमारे अंदर वात पित्त कफ, अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो त्रिदोष बन जाता है। हम बीमार होने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं। अकेला वात बिगड़ने से हमारे अंदर 80 तरह के रोग बढ़ जाते हैं। 80 प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आती हैं। नसों में पूरा ब्लॉकेज हो जाना, और जो पेन होते हैं ना बॉडी में, इतने तरह के कि नी पेन, शोल्डर में पेन, रिस्ट में पेन, जॉइंट्स में पेन, और जो अर्थराइटिस का होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे अंदर वात बिगड़ जाता है, यानी कि एयर एलिमेंट का कुपित हो जाना। मैं फ्रेंड्स, बचपन मेरा आयुर्वेदा के साथ, योगा के साथ बीता है। पता ही नहीं लगा कि कब हम आशव, अबलेह, क्वाथ और भस्म बनाते बनाते बड़े हो गए। तो बहुत ही मज़ा आता है जब मैं आपके साथ ये मुद्रा और आयुर्वेदा को रेकी के साथ आपको शेयर करती हूँ। मैं बचपन से अपने दादाजी के साथ, क्योंकि वो आयुर्वेदाचार्य थे, डॉक्टर थे उसमें, वो बहुत ही उनका आसपास में बहुत अच्छे वैद्य रहे हैं, नाम रहा है। तो मैं आपके साथ उनके बताए हुए जो पुराने नुस्खे हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। और आज के वीडियो में ये तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपने सुना होगा ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो आम और गुठली, वहाँ दो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको आम के साथ साथ और दो चीज़ें, यानी कि 3 चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। तो मैं आपको ये तो एक बताऊंगी, इसमें रेकी हीलिंग के साथ मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रही हूँ कि जिससे आप अपने जॉइंट्स पेन को, नी पेन हो या आपका बैक पेन हो, कोई भी साइटिका पेन हो, कैसा भी पेन हो, आपके नसों में ब्लॉकेज, जो बंद नसें होती हैं ना, उनके बंद होने से सारे पेन आते हैं कि ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, अच्छे से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हर जगह, तो हमें पेन आने लगते हैं। तो मैं उसके लिए बताऊंगी इस वीडियो में, और आज मैं एक मुद्रा भी बताऊंगी। इसके साथ साथ तीनों चीज़ें मैं आपको रेकी हीलिंग, मुद्रा और ये एक रेमेडी साथ साथ कराऊंगी कि तीनों को कैसे एक साथ आप कर सकते हैं, कैसे इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप तीनों का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सालों से पड़ी बंद जो नसें थी ना आपकी, सालों से बंद पड़ी हुई थी, वो आप देखेंगे कि सिर्फ 7 डेज में, आपको 7 डेज करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है, जो मैं आज कराने जा रही हूँ। और आप देखेंगे कि आपकी बंद नसें खुल जाएंगी, ये सारी बीमारियाँ कहाँ छूमंतर हो जाएंगी, देखते देखते सारे पेन आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर आपकी एड़ी भी फटती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए अब आप शुरू करते हैं हम ये वीडियो, आप मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए फ्रेंड्स, आज आप देख लीजिए, जब आप कल से इसे शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले 2-3 लीटर पानी चाहिएगा, गर्म पानी, जितने गर्म में आप अपने पैर रख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके नियर एंड डियर है ना, जो घर में बड़े लोग हो जाते हैं, वो कितने दर्दों से परेशान रहते हैं, तो आप उनके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी बीमारियां दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपको इसमें चाहिए 1 लेमन, अगर बड़ा है तो आपको हाफ लेमन बहुत है, अगर वो मीडियम साइज़ का छोटा लेमन है तो 1 लेमन लीजिए। 3 लीटर के करीब गर्म पानी ले लीजिए 1 बकेट के अंदर। और आपको 2 क्यूब, अगर आपको देसी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जो कि वो थोड़ा सा, उसकी शेप नहीं होती है, एक पपड़ी की तरह से आता है, मैं आपको बाद में इस वीडियो में दिखाऊंगी, उसको ले सकते हैं। कपूर को आप पीस लीजिए, उसका पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। और आपको 2 चुटकी लेनी है एलम। एलम यानी फिटकरी, आप सब बहुत अच्छी तरह से फिटकरी को जानते होंगे। फिटकरी के भी बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने दादाजी के ज़माने के 100 ईयर्स पहले के नुस्खे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको उनसे लाभ होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए आज अपने नसों को खोलने के लिए। जो आपके, आप जानते हैं ना कि हमारे पैरों में 172 नसें हैं, जिनका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से, पैरों से लेके ब्रेन तक वो नसें जा रही हैं। और आप देखिए कि आज इसको करने से आपकी वो नसें
खुल जाएंगी। सिर्फ 7 डेज़ करना है। अगर आपको लगता है कि 7 डेज़ में आपको आराम आ गया है तो आप उसको रोक सकते हैं। लगता है कि पूरा ठीक नहीं हुआ है तो फिर आप बाद में उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो नींबू लिया है आपने और गर्म पानी लिया है, इसको नींबू को पानी में डाल लें, निचोड़ दीजिए। और ये कपूर, कैम्फर को भी इसमें पानी में मिक्स कर दीजिए। और आपने लिया है 2 चुटकी एलम। अगर आपके पास एलम का पाउडर नहीं है तो आपके पास इस तरह से जो एक पत्थर जैसा होता है ये, उसको 3-4 बार बकेट में इस तरह से घुमा दीजिए, बस उतना ही इनफ है। अब इसके अंदर आप इस पानी के अंदर अपने पैरों को रखकर बैठ जाइएगा। ये आपको 10 मिनट तक रखना है और 7 डेज़ रखना है। तो समझ लीजिए कि मैंने अपने पैर इस पानी की बकेट में रखे हुए हैं। और अब हम शुरू करते हैं रेकी हीलिंग इसके साथ और मुद्रा के साथ। तो मैं बताती हूँ कि कौन सी मुद्रा है और किस तरह से आपको ये हीलिंग करनी है। मान लीजिए कि आपके नी में पेन है तो मैं नी को आज हीलिंग करने के लिए बताऊंगी कि नी को कैसे हील करें। पैर आपके पानी की बकेट में रखे हैं, कैम्फर वाले और नींबू वाले पानी में आपके पैर रखे हुए हैं। और इस हीलिंग के बाद वीडियो को ज़रूर आगे तक देखते रहना, क्योंकि मैं एक ऑयल बताने जा रही हूँ, वही बहुत बरसों से आजमाया हुआ अपने दादाजी के टाइम का ऑयल, वो जो हमेशा यूज़ करते थे, सबको बताते थे। तो आज मैं उसको आपके साथ में शेयर करूँगी, ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए, हम रेकी हीलिंग को सबसे पहले कॉल कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें, आपके पैर गर्म पानी में हैं, सोचते रहें कि हाँ ये पानी में है। और अगर आपके पाँव में एक झंझनाहट सी आती है ना, एक करंट सा आता है, तो समझिए कि वो जो आपके नसों के ब्लॉकेज हैं वो खुल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। बस इसे लगातार आपको करना है। और ये हीलिंग के लिए आप अब देख लीजिए, अगर आप रेकी जानते हैं तो अपने हाथों पर सिंबल बना लीजिए। अगर आपको तेज़ पेन है तो हम रेकी में सामिन सिंबल का प्रयोग करते हैं। और आप पावर सिंबल बना लीजिए, चोकुरे, और इसके ऊपर सेह की भी बना लीजिए बैलेंस करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सिंबल मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो में आपको बताऊं इनके बारे में, मुझसे इनके बारे में समझना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। रेकी सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। चलिए, हम रेकी को कॉल करते हैं, सीधा बैठते हैं लंबी गहरी श्वासों के साथ। ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए। मैं ये रेकी हीलिंग कर रही हूँ नी पेन के लिए, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। दोनों हाथ आप जोड़ेंगे और आप मन ही मन बोलें, यूनिवर्स को कहिए कि आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग, आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग। इस तरह से आप आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके आप भगवान को प्रेयर कीजिए, जिससे भी आप मानते हैं। मैं रेकी शक्ति को कॉल करती हूँ। प्रेयर करने के बाद अब मैं मुद्रा की बात कर रही थी, जो मैं मुद्रा बताने जा रही हूँ, ये अकेली मुद्रा 80 तरह के रोगों को खत्म कर देगी। आप इस मुद्रा को 10 मिनट यहाँ पैर डालते हुए लगाएंगे और इसका बेनिफिट देखेंगे। इस मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है और इसको प्राण अपान वायु मुद्रा भी कहा जाता है। अपान वायु मुद्रा भी इसको कहा जाता है, सॉरी, प्राण नहीं, अपान वायु मुद्रा। तो ये अपान वायु मुद्रा आपके अंदर की जो दूषित वायु है उसको दूर करती है, जो रोगों को हमें अंदर पनपने का कारण है ना, दूषित वायु, ये उसको दूर करेगी। तो ये है अपान वायु मुद्रा, हम इसे लगाते हैं। मैंने इस मुद्रा के लिए एक वीडियो बनाया है, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। इस मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले अपने फर्स्ट फिंगर को अपने अंगूठे के रूट में लगाइए, इस तरह से। फिर आप ये 2 फिंगर, फर्स्ट की 2 ये जो फिंगर हैं, इनको अंगूठों के साथ मिलाइए और लिटिल फिंगर आपकी इस तरह से सीधी रहेगी। आप इसको एक बार देख लीजिए, दोनों साइड से मैं दिखा देती हूँ। लिटिल फिंगर सीधी है, ये 2 फिंगर इस तरह से अंगूठे के साथ मिली हुई हैं, और जो ये पहली वाली फिंगर है ये अंगूठे की जड़ में लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये मुद्रा को लगाया जाता है। मृत संजीवनी मुद्रा भी इसको कहते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए। हम अब हीलिंग शुरू करते हैं। आंखें बंद करें, सीधा बैठ जाएं, पाँव आपके दोनों गर्म पानी में हैं, उसको फील करते रहिए। और अब इस एनर्जी को, यूनिवर्स की इस एनर्जी को अपने घुटनों के ऊपर फील करेंगे जहाँ आपके पेन है। अगर आपके बैक में पेन है, जिसके भी जहाँ पेन है वहाँ पर इसको फील करें।
लेकिन ये मत सोचिए कि ये पानी सिर्फ पैरों के दर्द के लिए है, ये पूरे बॉडी की नसों को खोलने के लिए है। ठीक है, मैंने बताया ना 172 जो नसें हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं। तो आपके शोल्डर में पेन है या रिस्ट में है या बैक में है, कहीं पर भी है, आप ये मुद्रा बनाकर बैठें, दोनों हाथ को आराम से रखेंगे और सीधा बैठें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। मैं हीलिंग शुरू करती हूँ। आप मन ही मन सोचते रहें कि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे उस बीमार अंग के ऊपर आ रही है। फिर से गहरी सांस लीजिए और देखें मन की आंखों से एक वायलेट कलर की एनर्जी यूनिवर्स से आपके सर के ऊपर क्राउन चक्र में समाहित हो रही है। फील कीजिए इस एनर्जी को धीरे धीरे नीचे की ओर आपके बीमार अंग पर जा रही है। धीरे धीरे नीचे और नीचे, और दोनों घुटनों में ये एनर्जी फैलती चली जा रही है। जहाँ पर आपके घुटनों में पेन है, जहाँ पर दर्द है, ये डिवाइन पावर सीधा वहाँ जा रही है और आपके दोनों घुटनों को हील कर रही है। फील करें दोनों घुटनों के ऊपर इस एनर्जी को जाते हुए। एक करंट की तरह दोनों घुटनों के अंदर फैल रही है। दिव्य शक्ति रेखी आपके नी को हील कर रही है। देखें मन की आंखों से राइट घुटना, फील कीजिए राइट घुटने के ऊपर एनर्जी को फैलते हुए। लेफ्ट साइड का घुटना, वहाँ भी लगातार एनर्जी जा रही है। दोनों घुटनों में ये दिव्य एनर्जी फैलती चली जा रही है। आप फिर से एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। सीधा बैठते हुए निरंतर गहरी सांसों को चलने दीजिए और इस एनर्जी के फ्लो को अपने घुटनों के ऊपर फील करते रहिए। मन ही मन इस दिव्य पावर का धन्यवाद बोलिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच मुझे हील करने के लिए। और देखें मन की आंखों से कि धीरे धीरे आपके घुटनों से एक निगेटिविटी, एक ब्लैक एनर्जी
पाँव के तलवों से नीचे निकल रही है और आपके दोनों घुटने पेन फ्री होते चले जा रहे हैं। फिर से गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। ये यूनिवर्सल एनर्जी लगातार आपके घुटनों के ऊपर फैल रही है, उन्हें हील कर रही है। इस दिव्य ऊष्मा को इस एनर्जी को अपने घुटनों पर फील कीजिए। पूरे फेथ के साथ देखिए, इस समय आपको अपने दोनों घुटनों में जरूर कुछ ना कुछ सेंसेशन जरूर कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा। ये डिवाइन हीलिंग है, ये दिव्य शक्ति है जो आपके घुटनों को हील कर रही है। गहरी सांसें लेते रहिए और अपने दोनों हाथों में जो आपने मुद्रा लगा के रखी है उसे भी यूं ही लगा कर रखें। आपको एक साथ 3 बेनिफिट हो रहे हैं। अपान वायु मुद्रा आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस कर रही है, यानी आपका वायु तत्व बैलेंस होता चला जा रहा है। रेकी शक्ति आपके पेन को हील कर रही है और लेमन एंड कैम्फर वाटर, ये एलम वाटर आपके बंद नसों को खोलता चला जा रहा है। एक बार यूनिवर्सल एनर्जी के साथ साथ अपने घुटनों के लिए, अपने पाँवों के लिए धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि आज तक आपके घुटनों ने आपका साथ दिया है। आप इनके ही बदौलत चल फिर पा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी भी इनको धन्यवाद नहीं दिया, थैंक यू नहीं बोला। तो भर जाइए ग्रेटिट्यूड से अपने दोनों घुटनों के प्रति और मन ही मन धन्यवाद दीजिए दोनों घुटनों को। अपने मुद्रा वाले हाथों को खोलें और अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखें। प्यार से दोनों घुटनों को सहलाएं। बोलें उनको, आई लव यू माई डियर फ्रेंड। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ। आपके कारण ही मैं चलने में समर्थ हूँ और आप देखेंगे कि ये दिव्य शक्ति, ये ऊष्मा आपके दोनों हाथों से आपके घुटनों के ऊपर आ रही है। फील करते रहिए। जब तक आपको अच्छा लगे तब तक इसे फील कीजिए।
इस हीलिंग को और देर तक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इस हीलिंग को यहीं पर रोकूंगी। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ को जोड़िए, डीप ब्रीथ कीजिए। फिर से एक बार डीप ब्रीथ कीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। इस हीलिंग को लगातार 21 डेज तक करके देखिएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आपका नी पेन या कहीं पर भी शोल्डर में है, रिस्ट में है, कहीं पर भी है, आप देखेंगे कि कैसे गायब हो जाएगा। बस ये जो पानी वाला यूज़ मैंने प्रयोग बताया है ना, इसको आप लगातार पहले 7 डेज तक करके देखिए। अगर 7 डेज में ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। आपका जो वायु रोग है वो इस मुद्रा को लगाने से, ये मृत संजीवनी मुद्रा जो मैंने आपको बताई है ना, इसको लगाने से वो एकदम दूर हो जाएगा। 80 प्रकार की बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाएंगी और 100 से भी ज़्यादा बीमारियां इस पानी में पैर रखने से दूर हो जाएंगी। और बाकी तो सारी बीमारियां, हज़ारों बीमारियां, ये रेकी हीलिंग आपकी ठीक कर देगी। अब मैं आपको एक ऑयल और बता देती हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है, और ये इतना पुराना ऑयल है कि मुझे याद नहीं, 100 ईयर्स से ज़्यादा का ये होगा, जो कि मेरे दादाजी से यूज़ कराते आ रहे थे सभी लोगों को। बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आपको आधा आधा कप मस्टर्ड ऑयल और आधा कप आपको ये तिल का तेल लेना है। आधा कप सरसों का तेल, आधा कप तिल का तेल, दोनों मिलाकर 1 कप होने चाहिए। और इसमें आपको लेना है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इन तीनों तेल को ले लीजिए। आप लिख ले चाहें तो। 3 तेल हो गए हैं। ये 1 चम्मच है कैस्टर ऑयल, आधा आधा कप सरसों का तेल और तिल का तेल। इन तीनों को एक साथ मिलाएं, एक किसी बर्तन में डालें, बिल्कुल सिम करके गैस पर रखना है। और इसके अंदर आपको 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, कलौंजी होती है, उसको अचार में भी डाला जाता है, उसको आप लेंगे। बेसिकली ये अनियन सीड होते हैं जिसको कलौंजी बोलते हैं, काले रंग के होते हैं। आपको वो 1 चम्मच लेना है। और आपको 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। 1 चम्मच आपको इसमें सौंठ का पाउडर लेना है। ये आपको लेने हैं। इन सबको एक साथ दरदरा सा पीस लें। मेथी मोटा मोटा होती है ना, इन सबको थोड़ा पीस लीजिए और इस ऑयल में डालिए। और इसके साथ आपको 8 से 10 लहसुन की कलियां लेनी हैं। इन सब चीज़ों को आप हल्के से, बिल्कुल सिम गैस होनी चाहिए, उसके ऊपर रख दें। और जब आपका लहसुन बिल्कुल जल जाएगा उसके अंदर, तब आप उस तेल को उतार लीजिए और एक कांच की बोतल में बिना छाने इसी तरह से सब चीज़ों के साथ भर लीजिए। अब इस ऑयल को आप चाहें तो डेली धूप में भी रख सकते हैं। इसके अंदर सनरेज आएंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। जब आप ये हीलिंग कर लेंगे, पानी से पैर निकालेंगे, तो अपने पैरों को अच्छे से एक टॉवल से साफ़ करेंगे। अगर आप रात के समय पर कर रहे हैं तो ये ऑयल रात को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप दिन को भी जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। रात को यूज़ करना चाहें तो फिर आप इस ऑयल को जहाँ पर आपको पेन है वहाँ पर लगा लीजिए। पाँव के तलवों में इसको अच्छे से मसाज कीजिए। अपने हाथों पर अच्छे से मसाज करेंगे। जो हमारे हाथ है ना, एक्यूप्रेशर के बारे में अगर आपको मैं बताऊंगी ना, तो एक्यूप्रेशर में जो ये आपके 2 फिंगर हैं बीच वाले, ये दोनों, ये हमारे बॉडी के दोनों पाँव हैं। इनके अंदर अगर हम इनको मसाज देंगे तो हमारे पैरों की बीमारियां दूर होंगी। और एक ये और ये दोनों हमारे हाथ हैं, लिटिल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर। इनको मसाज करने से, इनके ऊपर ऑयलिंग करने से हमारे हाथों की प्रॉब्लम दूर होंगी, शोल्डर की, हाथों की, रिस्ट की। और जो हमारा अंगूठा है, ये हमारा सर है, यानी कि नेक से ऊपर वाला भाग,
तो हम जब ये ऑयल अपने हाथों पर लगाएंगे, अच्छे से आप दोनों हाथों में ऑयल रब करके और एक एक इधर से उंगलियों से एक एक को इस तरह से मसाज देंगे। तो मैंने ये फुल बॉडी की मसाज आपको बता दी, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आप अपने पूरे हाथ को मसाज कीजिए, यहाँ पर अपने रिस्ट पर लगाइए ऑयल को, इस तरह से आप मसाज करके सोइए। बैक पेन है तो ये आप यहाँ से इस तरह से, ये उंगलियों के बीच से यहाँ से और यहाँ से ये पाम के पीछे वाले भाग पर यहाँ से इस तरह से ऑयलिंग करके और यहाँ पर मसाज करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आप सारे दर्दों से मुक्ति पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए, मैं रेकी के साथ बाकी भी चीज़ों के लिए इसी तरह से ऐड करके आपको मुद्रा बताऊंगी और आपके पेन के लिए और बीमारियों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक आप अपना रखिए बहुत ख्याल, खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते है जी।